मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशनशिप है? अमृतलाल जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं क्योंकि अर्थशास्त्री हूँ तो मेरे लिए तो ये नाश्ते खाने की तरह होता है। $1 million क्वेश्चन। समझिए कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में रिश्ता वही होता है जो समझिए चाचा भतीजे का होता है, कि चाचा भतीजे का बहुत आपस में प्रेम होता है, एक दूसरे के बिना नहीं रहते। खैर, ये तो हुई सरल भाषा। देखिए, जो कंट्री का इन्फ्लेशन होता है वही इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है। जो जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपने अगर मैं भारत का उदाहरण दूं आपको, तो जो जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, आप देखें रिजर्व बैंक को जो इंटरेस्ट रेट कट होता है उससे पीछे रहना पड़ता है, वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाते। जैसे ही इन्फ्लेशन नीचे आता है तो आरबीआई को ये लेवरेज मिल जाता है, इतना एल्बो रूम जिसको कहते हैं, कि हम इंटरेस्ट रेट को अब काट चुके हैं। और मैं आपको और भी सरल भाषा में अगर कहूं संक्षिप्त में, तो आप ये समझिए कि आपका जो आप खर्च कर रहे हैं उस पर जो महंगाई की दर है, वो महंगाई की दर, अगर आप जो ब्याज कमा रहे हैं बैंक से या जिस भी माध्यम से, अगर वो महंगाई की दर उस ब्याज से बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपके पास इनकम की शॉर्टेज हो जाएगी, आपका खर्च ज्यादा होगा, आपको ब्याज कम आएगा। और अगर इसका उल्टा होगा तो आपकी बचत होगी। तो इसलिए इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सीधा सीधा रिश्ता होता है। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की बनाने के लिए ये दो ही चीज, रिजर्व बैंक, उस देश का रिजर्व बैंक जो होता है या उस देश का सेंट्रल बैंक होता है, वो इन दो चीजों पर नजर रखता है। इसी के आधार पर बैंकों के रेट फिक्स किए जाते हैं और सरकारें इन्फ्लेशन को संभालने में इसीलिए लगे रहती हैं जिससे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। उससे कर्ज लेना भी महंगा हो जाएगा, आपको ब्याज से, बैंकों से ब्याज ज्यादा मिलेगा, पर वहीं आपको कर्ज लेना भी महंगा हो जाएगा, जिससे बिजनेस इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं, पर मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया।